स्टडी पॉइंट एंड टेली चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टेली प्राइम में आप किस तरीके से परचेस और सेल की एंट्री कर सकते हैं। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपको परचेस की एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे वाउचर में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के वाउचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला जो दिया है वो है कॉन्ट्रा, फिर पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेस। इस तरीके से आपको जितने भी आपके वाउचर्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे परचेस की एंट्री पहले करनी है तो यहाँ पे हम परचेस वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। परचेस वाउचर का शॉर्टकट की होता है F9, तो यहाँ पे हम F9 प्रेस करेंगे और F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल H करके तुरंत मोड चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दो मोड मिलेगा, एक आपका अकाउंटिंग इनवाइस और दूसरा है आपका एस वाउचर। यहाँ पे अकाउंटिंग इनवाइस का मतलब है सिंगल मोड, एस वाउचर का मतलब होता है डबल मोड। तो हम यहाँ पे डबल मोड में एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डेट वगैरह जो भी है उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रेडिट वाले जो लेजर है उसको पहले ले लेना है। तो यहाँ पे आपका जो पार्टी है वो क्रेडिट होगा क्योंकि हम उसे खरीद रहे हैं। तो यहाँ आप यहाँ पे किसी भी नाम से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे रोहित के नाम से बना रही हूँ। रोहित जो है वो आपका जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि ये हमसे पैसे लेगा, हमारा लेनदार है, इसीलिए हम इसे सन्ड्री क्रेडिटर वाले ग्रुप में डालेंगे और इसको हम कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको भी हम कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये पार्टी का डिटेल है, मतलब रोहित का डिटेल भरना है। यहाँ पे आपको उसका डिटेल डाल देना है। एड्रेस वगैरह डालने के बाद आपको इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, मान लेते हैं कि 10,000 का हम सामान रोहित से खरीद रहे हैं। यहाँ पे हम उधारी में खरीद रहे हैं इसलिए यहाँ पे पार्टी का नाम आ रहा है। तो यहाँ पे हम परचेस का एक और नया लेजर बना लेते हैं और परचेस जो है वो आपका परचेस वाले ग्रुप में जाएगा। तो इसको हम परचेस वाले ग्रुप में डाल देते हैं और इसको हम कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो एंट्री है वो कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आपको नीचे में नरेशन लिख लेना है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित। रोहित से खरीद रहे हैं तो यहाँ पे हम रोहित का नाम लिख देंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये था आपका परचेस का पहला वाला एंट्री। इसके अलावा अगर आपको सेल में एंट्री करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे सबसे पहले वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सेल्स का जो शॉर्टकट की होता है वो है आपका F8। तो यहाँ पे आपको F8 प्रेस करना है और यहाँ पे कंट्रोल H करके जैसे ही आप यहाँ पे मोड को चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे डबल मोड या फिर एस वाउचर में चले जाना है और एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको बाय में उस पार्टी का नाम लिखना है जिसको आपने सामान बेचा है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं राहुल का और राहुल को हम डाल देते हैं सन्ड्री डेटर में, क्योंकि ये हमें पैसे देगा, हमारा देनदार है, इसलिए हम सन्ड्री डेटर वाले ग्रुप में डालेंगे इसको। और इसको आपको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पार्टी का डिटेल फिल करना है। जैसा हमने वहां पे रोहित क्या किया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पे राहुल का कर लेना है। उसके बाद इसको आपको सेव कर लेना है। यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 12,000 का जो सामान है वो हमने यहाँ पे सेल किया है, तो यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 12,000 और एंटर कर लेंगे। यहाँ पे आपको जो रेफरेंस दिया है उसको यहाँ पे डालना रहता है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको रेफरेंस का मतलब बता देती हूँ। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, मतलब जब भी हम कोई एंट्री करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हमको करना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है आपका एडवांस। जैसे आप एडवांस पे कर रहे हैं तो उस टाइम पे एडवांस करेंगे। अगर आप आउटस्टैंडिंग वगैरह का करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको जर्नल में अगेंस्ट रेफरेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद जब आप उसको पे कर देंगे तो वहां पे आपको न्यू रेफरेंस लेना है और अगर नॉर्मल रहेगा तो आपको यहाँ पे ऑन अकाउंट ले लेना है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे ऑन अकाउंट लेंगे और इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला लेजर बनाएंगे हम सेल्स का, क्योंकि हम अभी सेल कर रहे हैं और सेल जो है वो जाएगा आपका सेल्स वाले ग्रुप में। उसके बाद इसको आपको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे में नरेशन लिख लेना है, बीइंग गुड्स सोल्ड
टू राहुल। राहुल को क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम राहुल का नाम लिखेंगे। यहीं पे अगर हम इसको कैश में सेल करते हैं तो यहाँ पे आपको उसको कैश में लिखना पड़ता, और ये आपका सेल्स में नहीं आता, ये आपका रिसिप्ट वाले वाउचर में जाता, तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो उधारी में परचेस किया था या सेल किया था उसकी एंट्री किया था। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम कैश या चेक में सेल करते हैं तो किस तरीके से एंट्री करना है। तो यहाँ पे हम पहले परचेस कर लेते हैं कैश में परचेस करते हैं तो इसको हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर मतलब F5 में डालते हैं। तो यहाँ पे हम F5 प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे आपको लेजर बनाना है। तो सबसे पहले हमने जो परचेस का लेजर पहले से बनाया हुआ है उसको भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम परचेस का लेजर ले लेते हैं 15,000 रुपए। मान लेते हैं आधा हम कैश में है तो कैश ले लेते हैं। मान लेते हैं आधा जो अमाउंट है वो है आपका कैश में और आधा जो है वो बैंक में है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे अगर आपको आधा आधा जो है वो परसेंट निकालना रहेगा तो आप यहाँ पे नीचे कैलकुलेटर ऑन करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे आपको 15,000 का आधा मतलब 2 से आपको इसको डिवाइड करना है, इसको हम 50% भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,500 आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले आपको कैलकुलेटर को कंट्रोल एन करके बंद कर लेना है और चालू करना है, तब भी आप कंट्रोल एन करके चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7,500 और नीचे आपका जो बैंक है उसमें भी आपको डाल देना है 7,500। यहाँ पे आपको बैंक का जो लेजर है वो नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे नया बना लेना है बैंक का जो लेजर है। तो यहाँ पे हम बैंक को बैंक वाले ग्रुप में डालेंगे और यहाँ पे बैंक वाले ग्रुप में डालने के बाद इसको हम कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो एंट्री है वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे अगर आप कैश या चेक में खरीदते हैं तो आपको पेमेंट वाले वाउचर में डालना है, अगर आप इसको उधारी में खरीदते हैं तो परचेस वाले वाउचर में डालना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड 50% कैश एंड 50% चेक। उसके बाद इसको आपको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। अगला है, अगर आप कोई भी सामान को कैश में सेल करते हैं तो किस तरीके से आपको एंट्री करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको रिसिप्ट वाउचर में जाना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट की होता है F6। आपको F6 प्रेस करना है और यहाँ पे आपको वाउचर ले लेना है सेल्स का। उसके बाद इसमें एंटर करेंगे और यहाँ पे अमाउंट डालना है। जैसे हम मान लेते हैं कि 20,000 का सामान जो है वो हम कैश में सेल कर रहे हैं, आधा जो है वो कैश में है और आधा जो है वो बैंक में है। तो आधा हम यहाँ पे कैश को ले लेते हैं। यहाँ पे 20,000 का आधा हो जाएगा 10,000 और यहाँ पे हम बैंक में ले लेते हैं 10,000, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको जो ऑप्शन आएगा उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे नरेशन लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड 50% कैश एंड 50% चेक। उसके बाद इसको आपको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी परचेस और सेल्स की एंट्री होती है। इसके अलावा हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका परचेस और सेल है उसमें इनवाइस किस तरीके से बनाया जाता है या फिर इन्वेंट्री की एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले F11 प्रेस करके फीचर्स को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो ऊपर दिया हुआ है शो मोर फीचर को इसको यस कर लेना है और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अकाउंटिंग में जो ऑप्शन है वो यस दिखाई दे रहा है और इन्वेंट्री जो है वो अभी नो है, तो इसको हम यहाँ पे यस कर लेंगे। इसके अलावा हम इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री इसको भी यस कर लेंगे और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद आपको फिर से परचेस वाले वाउचर में जाना है, तो उसका शॉर्टकट की लगा लेते हैं F9 और यहाँ पे आपको जो पार्टी का डिटेल है वो सारा डालना पड़ेगा और जो जो आपको इनवाइस में दिया रहेगा उस डिटेल को पूरा फिल करना है। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं सप्लायर इनवाइस नंबर जो कि 1 है, डेट डाल देंगे। पार्टी का नाम हम यहाँ पे ले लेते हैं रोहित को, जो हमने वहां पे बनाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल डालना है कि जो भी सामान आपने ऑर्डर किया था उसको रिसीव करते हैं तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल डालना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू मतलब आपका जो सामान है वो कैसे आया है, डेस्टिनेशन कहाँ से आया है, उस एजेंट का नाम जिसने भिजवाया है,
ऑफ लैंडिंग LR RR नंबर, मतलब अगर आप रेलवे से मंगाते हैं तो RR नंबर लगेगा, रेलवे रिसिप्ट, और अगर आप एयरलाइन से मंगाते हैं तो बिल ऑफ लैंडिंग लगेगा। इसके अलावा अगर आप रोड से मंगवाते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको मोटर व्हीकल नंबर डालना पड़ेगा और डेट डाल के इसको आपको कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेना है। अगला है पार्टी का डिटेल, तो यहाँ भी हम डाल देते हैं। उसके बाद कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको परचेस का लेजर ले लेना है और यहाँ पे आपको आइटम्स बनाना पड़ेगा। जैसे हम वहाँ पे लेजर्स बना रहे थे वैसे ही आपको यहाँ पे आइटम बनाना पड़ेगा। अगर आपने इन्वेंट्री वाला जो पार्ट है वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर भी आप हमारे चैनल से जरूर देखें, ताकि आपको ये पता लग सके कि आप किस तरीके से इन्वेंट्री की एंट्री कर सकते हैं और उसमें GST एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम Alt C करके यहाँ पे आइटम्स क्रिएट कर लेंगे। हम पहला बना लेते हैं राइस का, उसके बाद हम यहाँ पे यूनिट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूनिट बना लेते हैं kg का और इसको हम लिखेंगे किलोग्राम। उसके बाद इसको आपको कंट्रोल A कर लेना है। कंट्रोल A करने के बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी और रेट डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी डाल देते हैं 100 और रेट डाल देते हैं 120 और यहाँ पे इंटर करेंगे तो टोटल जो अमाउंट है वो मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 का गुना अगर हम 120 से करते हैं तो 12,000 रुपये आएगा। तो वो आपका यहाँ पे आ चुका है और इसको भी आपको कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेना है। अगला जो एंट्री है वो है सेल्स में। तो यहाँ पे हम पार्टी का नाम ले लेते हैं। तो यहाँ पे राहुल को ले लेते हैं और यहाँ पे जो भी आपका डिस्पैच डिटेल है उसको आपको डाल देना है और एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद पार्टी का डिटेल है उसको भी आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद इसको आपको कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेना है। अगला यहाँ पे आपको सेल्स का लेजर लेना है, तो इसको भी आप यहाँ पे इंटर कर देंगे क्योंकि ये पहले से बना हुआ था। और यहाँ पे जो आइटम आपने पहले बनाया हुआ था उसको ले सकते हैं। जैसे राइस जो हमने 100 क्वांटिटी में खरीदा था, अब हम उसमें से 20 जो आपका केजी है उसको सेल कर देते हैं रोहित को। तो यहाँ पे 20 जो आपका केजी है उसको हम राहुल को सेल कर देते हैं और इसमें प्राइस लगाएंगे हम 150 रुपीज। मतलब हम कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद इसको आपको कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो बिल है वो बन चुका है और इसे देखने के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल P करके देख सकते हैं। कंट्रोल P प्रिंट का शॉर्टकट की होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू में इंटर करना है। प्रीव्यू में जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पे आपको जो बिल है वो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आप इसको जूम करने के लिए Alt Z प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको जूम होके यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो यहाँ पे हमने बिल बनाना सीखा। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि किस तरीके से आप टेलीप्राइम में परचेस और सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। तो परचेस और सेल से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, तथा आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद।